नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। श्री कुंदन ने 1/6/2015 को 15,000 से 500 से 20,000, 20,000, 800 से 24,000 के वेतनमान में नौकरी प्रारंभ की। श्री कुंदन है, उन्होंने 1/6/2015 को नौकरी प्रारंभ की और उनकी जो पे स्केल है वो है 15,000 से 500, फिर 20,000, फिर 800 और 24,000, यानी कि 15,000 पर नौकरी प्रारंभ करेंगे। उनकी जो पे स्केल है वो है कि अगर ये 15,000 पे नौकरी प्रारंभ करते हैं तो प्रत्येक वर्ष 500 रुपये की उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी और जब उनका वेतन 20,000 रुपये पर पहुंच जाएगा तब उनके वेतन में प्रत्येक वर्ष 800 रुपये की वृद्धि की जाएगी और जब उनका वेतन 24,000 हो जाएगा तो ये वेतन उनका स्थिर हो जाएगा 24,000 तक। तो ये जो है पे स्केल दिया हुआ है श्री कुंदन का। तो श्री कुंदन ने जो नौकरी प्रारंभ की है वो इस वेतनमान पे की है, इस पे स्केल पे की है। उसके नियोक्ता ने उसे 2 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की और जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, नौकरी प्रारंभ की है, तो जो वेतन वृद्धि है उनको अग्रिम दी गई है, 2 अग्रिम वेतन वृद्धि उनको प्रदान की गई है। यानी कि अगर ये नौकरी प्रारंभ करते बिना किसी वेतन वृद्धि के तो ये नौकरी प्रारंभ करते 15,000 रुपये पर, लेकिन इनको 2 अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई है, यानी कि 500 रुपये की 2 अग्रिम वेतन वृद्धि इनको दी गई है। यानी जो इन्होंने नौकरी प्रारंभ की है श्री कुंदन ने वो 16,000 रुपये पे करी है। जो वेतन वृद्धि इनकी होनी थी प्रत्येक वर्ष, वो वेतन वृद्धि इनको अग्रिम दे दी गई है और कितनी वेतन वृद्धि दी गई है? 2, यानी कि 500 रुपये की जो वेतन वृद्धि है वो अग्रिम दे दी गई है। तो इन्होंने जो नौकरी प्रारंभ करी है वो करी है 16,000 रुपये पे। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। जो ये श्री कुंदन है उनकी हमको बेसिक सैलरी ज्ञात करनी है, मूल वेतन ज्ञात करना है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को जो भी वेतन दिया जाता है उस वेतन का एक हिस्सा मूल वेतन कहलाता है। कुल मिलाकर जो वेतन है उस वेतन में मूल वेतन, फिर कुछ भत्ते शामिल होते हैं। कर्मचारी की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो राशि प्रदान की जाती है वो भत्ते कहलाती है। तो मूल वेतन दिया जाता है, कुछ भत्ते दिए जाते हैं, फिर वेतन के स्थान पर कुछ अन्य लाभ दिए जाते हैं, वेतन के स्थान पर लाभ दिए जाते हैं, अनुलाभ दिए जाते हैं, अनुलाभ यानी सुविधाएं। तो इस प्रकार से जो उस कर्मचारी का जो कुल वेतन है, कुल वेतन में कुछ जो है तत्व शामिल होते हैं, मूल वेतन, भत्ते, वेतन के स्थान पर लाभ, अनुलाभ। तो वेतन, कुल वेतन का एक हिस्सा, एक राशि मूल वेतन के रूप में दी जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको मूल वेतन ज्ञात करना है श्री कुंदन का कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में गत वर्ष के आय पर कर लगाया जाएगा और गत वर्ष है जो अभी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गत वर्ष है 2019-20। तो गत वर्ष 2019-20 की आय पर कर लगाया जाएगा और गत वर्ष 2019-20 प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। जो 19-20 है ये है अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो जो इनका मूल वेतन हमको ज्ञात करना है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए, वो मूल वेतन ज्ञात करना है अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक। और इन्होंने नौकरी प्रारंभ करी है 2015 में, 1 जून 2015 को नौकरी प्रारंभ करी है 16,000 रुपये से। तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो ये अवधि है अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि है, उस दौरान उनको कुल मिलाकर जो है कितना वेतन मिला। वेतन वृद्धि दी जाती है, जो पे स्केल है यहाँ पर लिखा है कि 500 रुपये की प्रत्येक वर्ष वृद्धि दी जाएगी। फिर जो है 20,000 रुपये उनकी सैलरी जब हो जाएगी तब 800 रुपये की वेतन वृद्धि दी जाएगी। तो ये जो वेतन वृद्धि है ये कब दी जाती है? जब जिस माह कर्मचारी ने नौकरी प्रारंभ करी है अगले वर्ष उसी माह की प्रथम तारीख को जो है वेतन वृद्धि दे दी जाती है। जैसे जून 2015 में इन्होंने नौकरी प्रारंभ करी श्री कुंदन ने, तो अगले वर्ष यानी 2016 को 1 जून को उनको वेतन वृद्धि दे दी जाएगी। अगर इन्होंने नौकरी प्रारंभ 20 जून को की होती
1 जून की बजाय उन्होंने अगर 20 जून को नौकरी प्रारंभ की होती तो भी जो उनको वेतन वृद्धि है 1 जून 2016 को जो है 500 रुपए की वेतन वृद्धि दे दी जाती। यानी जिस माह नौकरी प्रारंभ करी है अगले वर्ष उसी माह की प्रथम तारीख को वेतन वृद्धि दी जाती है। तो इनका वेतन 2019-20 के दौरान कितना रहा वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। मंथली सैलरी, मंथली बेसिक सैलरी फ्रॉम 1st June 2015 to 30th May 2016। तो 1/6/2015 से यानी कि जून 2015 से मई 2016 तक उनको वेतन प्राप्त होता रहा 16,000 रुपये प्रति माह। फिर जब अगले वर्ष की 1 तारीख आई यानी कि जून 2015 में इन्होंने नौकरी प्रारंभ करी और अगला वर्ष यानी 2016 की जब 1 जून आई तो उनको वेतन में वृद्धि दे दी गई 500 रुपये की। तो मंथली बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 जून 2015 से लेकर 30 मई 2016 तक तो 16,000 प्राप्त हुए और जैसे ही 1 जून 2016 आया तो उनको वेतन में वृद्धि दे दी गई, उनका वेतन 16,500 रुपये कर दिया गया और 1 जून 2016 से 30 मई 2017 तक उनको 16,500 रुपये प्रत्येक माह वेतन प्राप्त होता रहा। फिर अगले साल जैसे 1 जून 2017 को फिर से उनको 500 रुपये की वेतन वृद्धि दे दी गई तो उनका वेतन हो गया 17,000 रुपये प्रति माह और ये वेतन उनको 1 जून 2017 से लेकर 30 मई 2018 तक प्राप्त होता रहा। मंथली बेसिक सैलरी फ्रॉम फिर 1 जून 2018 को फिर से उनको वेतन में वृद्धि दे देगी 500 रुपये की तो उनका वेतन हो गया 17,500 रुपये और ये वेतन उनको 1 जून 2018 से लेकर 30 मई 2019 तक प्राप्त होता रहा। मंथली बेसिक सैलरी फ्रॉम और जैसे ही 1 जून 2019 आया 1 जून 2019 को फिर से उनको 500 रुपये की वेतन वृद्धि दे दी गई। ये 500 रुपये की वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष उनको प्राप्त होती रहेगी जब तक उनकी जो है मूल वेतन 20,000 रुपये नहीं हो जाता। तो 1 जून 2019 को फिर से 500 रुपये की वेतन वृद्धि हो गई और ये 18,000 रुपये उनको 1 जून 2019 से लेकर 30 मई 2020 तक प्राप्त होता रहा और हमको जो है वेतन देखना है, वेतन ज्ञात करना है मार्च 2020 तक। तो हमने जो इनका वेतन ज्ञात कर लिया है मई 2020 तक। तो इनको मई 2020 तक जो वेतन प्राप्त हो रहा था वो हो रहा था 18,000 रुपये प्रति माह। मूल वेतन ज्ञात कीजिए। यदि वह गैर सरकारी कर्मचारी हो यानी कि निजी कर्मचारी हो तो निजी कर्मचारी के लिए जो है वेतन है वो लिया जाएगा अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का वेतन लिया जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ श्री कुंदन फॉर दी असेसमेंट ईयर। जो कर निर्धारण वर्ष है उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। इसको शॉर्ट में AY लिख सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2020-21। सैलरी लेनी है अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की। तो देखिए अप्रैल और मई 2019
2 महीने जो उनको सैलरी मिल रही थी वो मिल रही थी 17,500 रुपये की। मई 2019 तक जो वो वेतन प्राप्त कर रहे थे वो कर रहे थे 17,500 रुपये प्रति माह। तो अप्रैल और मई 2 महीने उनको सैलरी मिली है 17,500 रुपये की। बेसिक सैलरी फ्रॉम April 2019 to March 2020। ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो हमको जो इनकी सैलरी लेनी है और ये कब ज्ञात कर रहे हैं, जब वो जो है गैर सरकारी कर्मचारी है, निजी कर्मचारी है। तो हमको बेसिक सैलरी लेनी है अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक की। तो बेसिक सैलरी फ्रॉम अप्रैल 19 टू मई 2019। तो इन 2 महीनों में जो इनको सैलरी प्राप्त हो रही थी वो हो रही थी 17,500। तो 17,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है 35,000। तो उनको 2 महीने जो वेतन प्राप्त हुआ था वो तो हुआ 17,500 के हिसाब से 35,000 रुपये का। फिर बेसिक सैलरी फ्रॉम जून 2019 टू मार्च 2020। और मई के बाद जून 2019 से लेकर मार्च 2020, हालांकि सैलरी मई 2020 तक की है 18,000, लेकिन हमको केवल मार्च 2020 तक की सैलरी लेनी है। तो जून से लेकर मार्च 2020 तक यानी कि 10 महीने उनको 18,000 रुपये के हिसाब से जो है वेतन, मूल वेतन प्राप्त हुआ। 18,000 रुपये प्रति माह, 1,80,000 रुपये ये वेतन प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर जो गत वर्ष में उनको मूल वेतन प्राप्त हुआ है वो हुआ है 2,15,000 रुपये का। तो अगर श्री कुंदन गैर सरकारी कर्मचारी होते, निजी कर्मचारी होते हैं, तो उनका जो मूल वेतन है वो मूल वेतन गत वर्ष में होगा 2,15,000 रुपये। अब दूसरा पूछा है अगर वह सरकारी कर्मचारी है, यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो उनका मूल वेतन कितना होगा। तो देखिए, सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन है वो वेतन अगले महीने की प्रथम तारीख को देय होता है। यानी कि हमको वेतन लेना होगा, जो गत वर्ष है हमारा वो है अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक, और उनको जो वेतन देय होता है वो होता है अगले महीने की 1 तारीख को। तो अप्रैल 2019 को कौन सा वेतन देय होगा? सरकारी कर्मचारी को मार्च 2019, जो मार्च महीना है, मार्च महीने का वेतन देय होगा अप्रैल में। तो इसलिए सरकारी कर्मचारी के लिए जब मूल वेतन की गणना की जाती है तो वो 1 महीने पहले के वेतन की गणना की जाती है। यानी कि जो निजी कर्मचारी हैं उनके लिए अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक के वेतन की गणना की जाएगी, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी है उनका वेतन अगले महीने की 1 तारीख को देय होता है, इसलिए उनका वेतन लिया जाएगा मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक का। मार्च का वेतन देय होगा अप्रैल में, इसलिए हमको वेतन लेना है अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। तो मार्च का वेतन देय होगा अप्रैल में और फरवरी का वेतन देय होगा मार्च में, यानी फरवरी 2020 का वेतन देय होगा मार्च 2020 में। इसलिए
ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कर्मचारी सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी है तो उनका वेतन ज्ञात करने के लिए हमको वेतन की गणना करनी है मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक, और अगर कर्मचारी निजी कर्मचारी है तो उसका वेतन लिया जाएगा अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी के वेतन की गणना के लिए हम मार्च से लेकर फरवरी का वेतन क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका वेतन देय होता है अगले महीने की प्रथम तारीख को। तो यहां पर अगर श्री कुंदन सरकारी कर्मचारी होते तब इनकी बेसिक सैलरी ली जाती मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक की। अब 30 मई 2019 तक कुंदन को वेतन प्राप्त हो रहा था 17,500 रुपये प्रति माह। तो 2019 में मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का वेतन लिया जाएगा 17,500 रुपये। मार्च से लेकर मई तक मार्च 2019 से लेकर मई 2019 तक जो उनको वेतन मिल रहा था वो मिल रहा था 17,500 रुपये प्रति माह। तो 17,500 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 महीनों का वेतन। ₹52,500 रुपये। ₹52,500। और फिर जून से लेकर फरवरी तक यानी कि 9 महीने उनको वेतन प्राप्त हुआ 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये लेंगे 9 महीने के लिए, जून से लेकर फरवरी 2020 तक। तो 18,000 को 9 से गुणा कर देंगे, 18,000 को 9 से गुणा करेंगे तो आता है 1,62,000। 1,62,000 और इन दोनों का टोटल करने पर 1,62,000 प्लस 52,500, तो गत वर्ष का मूल वेतन हो रहा है 2,14,500। तो यदि कुंदन सरकारी कर्मचारी होते तो उनके गत वर्ष का मूल वेतन है, यानी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनका मूल वेतन है 2,14,500 रुपये। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से ये जाना कि किस प्रकार से जो है मूल वेतन की गणना की जाती है, और अगर कर्मचारी जो है गैर सरकारी कर्मचारी है, निजी कर्मचारी है, तो उसका मूल वेतन अप्रैल से लेकर मार्च तक लिया जाता है, और अगर वही कर्मचारी सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी है तो उसके वेतन की गणना के लिए मार्च से लेकर फरवरी तक का वेतन जो है उसकी वेतन की गणना में शामिल किया जाना ही। मैं आशा करता हूं कि आज हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।